रास्ता आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेश होते रहे हैं, हम एहतसाब अदालतों में भी पेश होते रहे हैं, जहां हमें पहले से पता होता था कि आज रिमांड मिलेगा कि जेल जाएंगे। तो ये तो हालात थे, जज साहब खुद ही बता देते थे वकला को कि आज रिमांड हुक्म आ गया, रिमांड देना, वापस नहीं जान देना, जेल नहीं, वापस नैब जाओगे। ये सारे तमाशे हमने भुगते हैं, किसने नहीं भुगते। कभी कोई चीख नहीं मारी, कभी कोई रोना धोना नहीं डाला, कभी अदालतों पर जाके पथराव इस तरीके से नहीं किया कि ले जाएं। एक दिन हाईकोर्ट गया तो वहाँ अपने साथ एक जमे गफीर ले गया ताकि अदालत को प्रेशराइज किया जाए। बहरहाल अब जब आपके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू हो चुके हैं, आपने कोर्ट नहीं जाना, तो मुझे बताएं इस्लामाबाद पुलिस क्या करे? उसने तामील नहीं करानी वारंट की। अब वो तामील करवाने आए हैं तो उनके पास क्या है? कोई वेपन नहीं है। वो उनके पास शील्ड्स हैं और ज़ाहिर है अगर कोई हमला करेगा तो डंडा भी हाथ में होगा। और इन्होंने उनकी दुर्गत बना दी, मार मार के डीआईजी को जख्मी कर दिया, 65 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया। अगर इरादा होता तशद्दुद करने का तो 65 पुलिस वाले जख्मी होने थे या इनके लोग जो थे वो भड़कने थे? ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ। और आप सारे गवाह हैं जो लाहौर के साफियाँ मौके पर थे कि पुलिस जो थी वो मार खा रही थी, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए वहाँ पर खड़ी थी। तो पुलिस वाला किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, उसकी जान जो है वो अर्जा है क्या दूसरों से? ये कोई तरीका है? और जो पेट्रोल बम फेंके हैं वो तस्वीरें आपने देखी हैं, वो जो लड़के वहां पे 12-14 पुलिस वाले थे, खुदा ना खास्ता कोई जिंदा जल जाता, कहां से पूरा होता? तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ये पहली बार नहीं किया, ये तो ड्रैकुला बन गया है। और मुबारक हो सहूलतकारों को जो इस्टेब्लिशमेंट में भी थे और जो जुडिशरी में भी थे और मीडिया में भी थे, और मीडिया हाउसेज के मालकान भी मुलव्वस थे, जो बाहर से दिहाड़ियां लगा के आ गए हैं अरबों रुपए की और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने। वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है, खुद कहता मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते। और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिले जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है जी गलबात कर लो आपस। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं कानून और आइन की। तो ये जो दो पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, एक झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफ़ी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार। तो वो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाज़त देते हैं तो हाजिरी माफ़ी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप। फजर के टाइम पे यहाँ से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के कि भैया अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो। आप अदालत पर चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा।
फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या अपने आप को, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने? मैं तो खुद हैरान हूँ, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय? कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लज़ात बक बक के, और लंबी लंबी छोड़ के, और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहाँ मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी, और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक में मुझे उस्मान बोल लेने बेटा। जहाँ तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब, आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सर के बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहाँ वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है, ये जत्था बर्दाश्त को मॉनिटर कर रहे हैं। जो काम नहीं करेगा उसको हम सजा देंगे, उसको निकाल भी देंगे, और हमने दी है सजाएं और निकाला भी है।